अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है हदूद एंड पेनल्टी ऑन देयर ब्रीच इन इस्लाम। वो तमाम लिमिटेशन जो इस्लाम ने हम पे आयद की हैं, उनकी अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो उन पे हमें क्या क्या पनिशमेंट्स मिलेंगे, हम उनके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले हम हदूदुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा हदूद उसके बंदों पर हम उसको देख लेते हैं। अर्ली हिस्ट्री देख लेते हैं। हदूद इज़ ड्राइव फ्रॉम एन अरबिक वर्ड हद दैट मीन बॉर्डर, बाउंड्री और लिमिट। हदूद हद से निकला है जो कि एक अरबिक वर्ड है, उसका मतलब है बॉर्डर, बाउंड्री और लिमिट। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन इस्लाम हदूद रेफर टू द पनिशमेंट अंडर द इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ को हम शरिया बोलते हैं। दैट आर मैंडेटेड एंड फिक्स बाय अल्लाह। इस्लाम में हदूद उन तमाम पनिशमेंट्स की तरफ रेफ़र करता है जो कि इस्लामिक लॉ में, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम लिमिटेशंस जो हमें बता दी हैं, उनकी ब्रीचिंग पर जो हमें पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट क्या है, फिक्स बाय अल्लाह ताला है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मोहम्मद हाशिम, हद हैज़ बीन रिजर्व्ड टू स्पेसिफाई अ फिक्स अनचेंजेबल पनिशमेंट दैट इज़ लेट डाउन इन कुरान एंड सुन्ना। जो हद होती है ना, वो एक स्पेसिफिक है जो कि अनचेंजेबल है, और ये कुरान और सुन्नत में पाई जाती है मोस्टली। ठीक है। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। द इस्लामिक क्रिमिनल लॉ इज़ एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द 3 कैटेगरीज ऑफ रूल: हद, किसास एंड ताज़ीर। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, जब भी हम इस्लाम में क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। हम उन कैटेगरीज को देखते हैं, वो कौन सी हैं: हद, किसास एंड ताज़ीर। अब हम इन पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ हद इन इस्लाम। कितनी हद है हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हद सरीका। हद सरीका क्या होती है कि किसी की भी जो जायदाद या माल है उसको ज़ोर या ज़बरदस्ती के ज़रिए या चोरी के ज़रिए ले जाना और उसको अपनी मलकियत में शामिल कर लेना। ठीक है। हद सरीका की जो पनिशमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होंगी: एम्पुटेशन ऑफ राइट हैंड, यानी सीधा हाथ काट देना अगर उसने पहली बार जुर्म किया है। अगर पहली बार जुर्म किया है तो सीधा हाथ काट दिया जाएगा। एम्पुटेशन ऑफ लेफ्ट फुट ऑन सेकेंड ऑफेंस। अगर वो दूसरी बार, यानी पहली दफ़ा हमने हाथ काट दिया, उसने सबक नहीं सीखा और दूसरी बार भी चोरी की है या ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले ली है, तो उसकी जो सेकेंड टाइम सज़ा होगी, पहली दफ़ा राइट हैंड कट होगा और दूसरी दफ़ा लेफ़्ट फुट काट दिया जाएगा। और अगर वो फिर भी इसके बाद बाज नहीं आता तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, यानी उसके बाद जो भी जुर्म करेगा उसके बाद उसको जो भी जुर्म करेगा उसके बाद उसको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेकिंग अवे प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय स्टेल्थ। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी अबव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रेडिशनली 10 दिरहम। यानी चोरी कितनी अमाउंट की चोरी होगी जिस पे उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है। उसकी मिकदार भी हमें बता दी है कि 10 दिरहम की एटलीस्ट होनी चाहिए। उससे कम होगी तो फिर यानी इतनी सख्त सज़ाएं उसे नहीं दी जाएंगी, छोटी मोटी सज़ाएं मिलेंगी या शायद जुर्माना आयद कर दिया जाए या कुछ इस टाइप की। मगर अगर उसने ये 10 दिरहम तक की चोरी कर ली है ना, यानी मिनिमम अमाउंट 10 दिरहम है, उसने किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी या कोई प्राइवेट चीज़, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, कुछ भी ऐसा जिसकी मालियत 10 दिरहम तक की होगी, उसने अगर वो चोरी किया फिर उसको ये वाली सज़ाएं दी जाएंगी: एम्पुटेशन ऑफ हैंड, एम्पुटेशन ऑफ फीट और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। हम कुरान पाक से रेफरेंस देख लेते हैं इसका। ये कुरान पाक की आयत है, इसका तर्जुमा देख लेते हैं। एंड एज फॉर मेल थीफ एंड द फीमेल थीफ कट ऑफ देयर हैंड्स, यानी चाहे वो मर्द है या औरत है, अगर उसने चोरी की है तो उसके हाथ काट दिए जाएं। अगला जुर्म क्या है, अगली हद क्या है, सॉरी, हद हिराबा। हद हिराबा क्या होती है कि आपने किसी की भी चीज़ उससे चोरी की है। ठीक है। उसकी मालियत में जो चीज़ आती थी किसी की, आपने उसकी प्रॉपर्टी स्टील की है। कहाँ पे स्टील किया? ड्यूरिंग अ जर्नी के दौरान, यानी ये डकैती की गई है। इसकी सज़ा क्या है? डेथ, कर्सिफिकेशन, एग्जाइल एंड कटिंग ऑफ हैंड। डेथ किस वे में होगी? अगर रॉबर है जिसने चोरी की है, हैज़
किल्ड बट नॉट गॉट अवे विद द स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी जिसने चोरी की है, मुजरिम ने जिसकी चोरी की है उसको मार डाला है, मजलूम को मार दिया है, मगर जो सारा सामान है यानी चोरी करदा जो भी मालियत थी वो लेके वो भागा नहीं है। इस वे में उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। कर्सिफिकेशन, अगर उसने मारा है मगर सेम यही इसके वाला है, यानी या डेथ दे दें या कर्सिफिकेशन दे दें कि वो मार तो दिया है उसने मजलूम को मगर वो जायदाद लेके अभी भागा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी लेके अभी गया नहीं है। एग्जाइल, एग्जाइल की पनिशमेंट कब दी जाएगी? फ्राइटेंड बट नॉट किल और गॉट अवे, उसने उसको डराया धमकाया है मगर उसको ना मारा है और ना उसकी रकम या जो भी मालियत या उसकी जो पोजेसिव चीज़ें या उसकी पोजेसिव प्रॉपर्टी लेके वो गया नहीं है। इस वे में उसको एग्जाइल की पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। कटिंग ऑफ हैंड एंड फुट ऑफ ऑपोजिट साइड, ये किस हाथ और पाँव किस उसमें काटे जाएंगे? अगर वो उसने वायलेंस की है बट नॉट किल, मगर उसको मारा फिर भी नहीं है। कंडीशन देखते हैं। द टेकिंग ऑफ पोजेशन ऑफ पर्सन विदाउट देयर कंसेंट हु आर ऑन अ जर्नी, यानी किसी ऐसे बंदे की चीज़ लेना जो उसकी मलकियत में हो, उसकी मालियत में हो और उसकी जायदाद हो, उसकी इजाज़त के बगैर ले लेना उससे, और वो बंदा किस हालत में था? सफ़र की हालत में था। ठीक है। अब इसके हम रेफरेंस फ्रॉम कुरान देख लेते हैं, तर्जुमा देख लेते हैं सूरह मायदा की आयत 33 का। दोज हु फाइट अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर and run about trying to spread disorder in earth, their punishment is nothing but that they shall be killed off, crucified, or their hand and legs be cut apart from different side, यानी अगर सीधा हाथ काटा है तो उल्टी टांग काटी जाएगी या उल्टा पाँव काटा जाएगा, उल्टा पाँव ही काटा जाएगा। डिफरेंट साइड एंड दे बी केप्ट अवे फ्रॉम लैंड, यानी उनको वतन बदर भी कोड़े की पनिशमेंट है, कोड़े मारे जाएंगे, और ये भी पब्लिक प्लेस पे कहा जाता है। अब इसके हम डिटेल देख लेते हैं। विलिंगली सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग मैरिड, यानी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है उस वक्त जबकि शादीशुदा नहीं है दोनों। द इलिसाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिटेड बाय पर्सन मैन एंड वुमेन, इट इंक्लूड प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। ठीक है। अब हम कुरान पाक की आयत ये देख लेते हैं, उसका तर्जुमा है। पनिश बोथ ऑफ दोज अमंग यू हु आर गिल्टी ऑफ दिस सिन, यानी जिसने भी जिना किया है उन दोनों को, अगर वो जिना के मुर्तकिब पाए गए हैं उन दोनों को सज़ा दी जाए। ऐसे नहीं कि एक को, मर्द है तो दे देंगे, औरत है तो औरत का लिहाज करते हुए उसको। हद कदफ क्या है? फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जिना। इसकी पनिशमेंट क्या है? 80 लैशेस फॉर कॉमन पर्सन, यानी कोई आम बंदा अगर करता है उसके लिए 80 लैशेस हैं, और अगर कोई स्लेव करता है उसके लिए 40 लैशेस की पनिशमेंट है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्यूजेशन ऑफ जिना ऑफ एडल्ट मुस्लिम हु नेवर कमिटेड जिना और रिफ्यूज लिक्टिमेसी ऑफ चाइल्ड, इट इज़ रॉन्गली एक्यूजेशन ऑफ केस्ट ऑफ एडल्ट्री। काजिफ is aimed to hurt feeling or to harm reputation of मुकज़िफ़। काजिफ कौन है? जो हद कज़फ़ यानी कज़फ़ जिसने किया है वो काजिफ है, और जिसके यानी जो मज़लूम हम कह सकते हैं सिचुएशन है वो मुकज़िफ़ कहलाता है। काजी का क्या मकसद और पर्पज़ होता है? उसकी फीलिंग को हर्ट करना समटाइम, और समटाइम उसकी रेपुटेशन को हर्ट करना। हम कुरान पाक की आयत देख लेते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। एंड दोज हु एक्यूज केस्ट women and then do not produce 4 witnesses, यानी अगर उसने हद कसफ की है और 4 गवाह नहीं लाया, lash them with 80 lashes and don't accept from them any testimony even after। रिदा, हद रिदा क्या है? कि आप किसी और रिलीजन के लिए इस्लाम को छोड़ दें, आप इस्लाम को छोड़ दें किसी और रिलीजन के लिए, इसको हद रिदा बोलते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट है जो है वो है बागी होना, यानी बगावत करना। इसकी अगर कोई बगावत करता है तो उसकी सज़ा क्या है? एम्पुटेशन ऑफ हैंड एंड फीट, फ्लॉगिंग एंड डेथ।
इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ रेजिस्टिंग और डिफाइंग द अथॉरिटीज़ इन पावर, यानी कि जो बादशाह है, जो हुक्मरान है, आप उसके खिलाफ रेजिस्ट करो, उसकी बात ना मानो, ठीक है। रेबिलियन कैन ऑकर आइदर इन फॉर्म ऑफ पैसिव नॉन कंप्लायंस विद द अदर ऑफ दोज इन पावर और फ्रॉम आर्म्ड इंसरेक्शंस। कुरान पाक से इसका रेफरेंस देख लेते हैं। एंड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एवरी रिबेलियस डेविल। खिमर या खिमार, खिमर या खिमार क्या है? कंजम्पशन ऑफ लिकर्स, अल्कोहल और अदर ड्रिंक्स जो कि इस्लाम में जिनकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। इसकी पनिशमेंट क्या है? विपिंग एंड फ्लॉगिंग। इसके बारे में यानी इसकी खिमार की प्रॉपर पनिशमेंट कुरान पाक या सुन्ना में बहुत वर्ड एग्जैक्ट नहीं पाई जाती, इसीलिए स्टार्टिंग में यानी हज़रत अबू बकर के दौर में जो ये पनिशमेंट थी वो थी 40 विप्स। मगर जब हज़रत उमर का दौर स्टार्ट हुआ तो ये यानी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गया शराब नोशी, तो फिर इसकी हज़रत यानी खुलाफा की जब मीटिंग हुई तो हज़रत अली ने मशवरा दिया कि इसकी सज़ा 40 लैशेस से बढ़ाकर 80 कर दी जाए, यानी डबल कर दी जाए। इस तजवीज़ को तस्लीम किया गया था और इसकी सज़ा 40 से 80 लैशेस तब कर दी गई थी हज़रत उमर के दौरे हुकूमत ने हज़रत अली के मशवरे से, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर दैट आर फॉरबिडन इस्लाम। अब रेफरेंस देख लेते हैं हम कुरान पाक से। दे आस्क यू अबाउट वाइन एंड गैम्बलिंग, शराब और जुए के बारे में आपसे पूछते हैं। से इन देम इज़ ग्रेट सिन एंड येट सम बेनिफिट फॉर पीपल। इसमें ज़्यादा नुकसान है मगर बहुत कम लोगों की नज़र में इसमें फ़ायदा है, यानी बहुत कम फ़ायदा है जो इससे लोगों को मिलता है और नुकसान ज़्यादा है। बेहतर यही है कि इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट